प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे वाकिफ डिंपल हुई तो कहने लगी, बोला प्राण जाए वचन न जाए। मैनपुरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने ऐसा क्या प्लान बनाया, जब डिंपल को भनक लगी तो कहने लगी, मैनपुरी के जो लोग बाहर गए वापस आ जाएं। तस्वीर देख लीजिए, एक तरफ डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव हैं, दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भतीजा बैठा हुआ है। डिंपल यादव मैनपुरी की जनता के बीच मोदी सरकार पर गरज रही हैं, तो मुस्कुराते हुए अदिति यादव कभी जनता के एक्सप्रेशन को भांपती हैं, कभी अपनी मां को निहारती हैं, तो कभी मुस्कुराते हुए लोकतंत्र के इस उत्सव का आनंद लेते दिख जाती हैं। वहीं अखिलेश डिंपल के भतीजे तेज प्रताप यादव को सोच विचार में बैठे हैं, कभी जनता की ओर देखते हैं तो कभी मोबाइल में आए मैसेज को झांकते हैं। ऐसा लग रहा है तेज प्रताप यादव अपनी चाची के लिए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद हैं, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में भली भांति जानते हैं सियासी गुणागणित को किस तरह से फिट किया जाए जिससे चाची डिंपल यादव को मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में ज्यादा वोट मिले। इस दौरान डिंपल यादव ने पीएम मोदी पर ऐसा वार किया जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगा। डिंपल ने सनातन धर्म की किताब से प्राण जाए पर वचन न जाए शब्द को उठाकर पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिया। इस दौरान मैनपुरी से रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए लोगों को डिंपल यादव वापस मैनपुरी लौटने की अपील भी कर रही हैं। हिंदुज़्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए, और जहां भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे, बात यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो हैं बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहां कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्थाएं में सुधार लाया जाएगा, जहां कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। कहीं ना कहीं यह सरकार जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। मोदी जी फॉरेन कंट्री से कई वॉलंटियर बुला रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव वोटिंग के लिए। ये उनका वॉलंटियर फॉर विदेश से वॉलंटियर बुला रहे, इंडियन प्रवासी भारतीयों को बुलाया जा रहा है इंडिया में, ताकि बीजेपी का प्रचार हो सके। ये उनका डर है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि वो बुला रहे हैं, आना भी चाहिए। तो मैं, क्योंकि आपने बात उठाई है, तो मैं मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को कहूँगी जो भी बाहर है वो वापस आए और बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले और वोट करें। मैडम, पहली बार थोड़ी हो रहा है कि वॉलंटियर इस बार बुलाए गए, उससे पहले बुलाए जाते, इस बार ही क्यों बुलाया जा रहा है? खलबली मची हुई है शासन को कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पिछाड़ रही हैं। साफ है, डिंपल जनता के बीच में बताने का प्रयास कर रही, बीजेपी की सरकार अगर वादे करे तो उस पर विश्वास न करना, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने जो भी वादा किया वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया। पीएम मोदी अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पाए।